आरकेजीएफ यूनिवर्सिटी नेक A+ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रारंभ। एयरपोर्ट बाईपास रोड गांधीनगर भोपाल एवं रीवा परिसर भी उपलब्ध। संपर्क करें टोल फ्री 18002700 पर। हमारा मोबाइल नंबर है 6261869365। आरकेजीएफ यूनिवर्सिटी आपके उज्जवल भविष्य की ओर एक सशक्त कदम। आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। मऊगंज विधानसभा से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल एक बार फिर विवादों के केंद्र में हैं। विगत दिनों एक पत्रकार के साथ थाना परिसर में की गई अभद्रता का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। इसी सिलसिले में विधायक पटेल बुधवार को अचानक नईगढ़ी थाना पहुंच गए और स्वयं को दोषी मानते हुए गिरफ्तारी देने की पेशकश कर डाली। विधायक के इस अप्रत्याशित कदम से थाना परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और करीब 2 घंटे तक ड्रामाई स्थिति बनी रही। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व नईगढ़ी थाने में एक स्थानीय पत्रकार के साथ थाना प्रभारी द्वारा अमर्यादित और अपमानजनक व्यवहार किया गया। इस घटना को लेकर पत्रकारों और आम नागरिकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मामला सार्वजनिक होने के बाद विधायक प्रदीप पटेल ने इसे गंभीरता से लेते हुए पूरे घटनाक्रम की नैतिक जिम्मेदारी ली और बुधवार को नईगढ़ी थाना पहुंचकर स्वयं को गिरफ्तार करने की मांग की और थाने में विधायक पटेल ने थाना प्रभारी को एक लिखित आवेदन सौंपते हुए कहा कि यदि किसी जनप्रतिनिधि के कारण चौथे स्तंभ की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो मैं स्वयं को दोषी मानते हुए अपनी गिरफ्तारी देता हूँ। पत्रकारों की आवाज को दबाना लोकतंत्र के लिए खतरा है और मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। विधायक के इस बयान के बाद थाना परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी बात पर अडिग रहे। पुलिस की प्रतिक्रिया। इस पूरे मामले पर मऊगंज पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सोनी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि घटना की जांच का जिम्मा मऊगंज एसडीओपी हिमाली पाठक को सौंपा गया। सभी पक्षों से बयान लिए जा रहे हैं और तथ्यों का गहन परीक्षण किया जा रहा है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर ही आगे की वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। विधायक प्रदीप पटेल ने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि थाना प्रभारी ने उन्हें सार्वजनिक रूप से गिरफ्तार करने की धमकी दी थी, जो कि न केवल मर्यादा के खिलाफ है बल्कि जनप्रतिनिधियों की गरिमा को भी ठेस पहुंचाने वाला है। इसी के फलस्वरूप उन्होंने स्वेच्छा से गिरफ्तारी की पेशकश की। इस घटनाक्रम के बाद पत्रकार संघों में रोष व्याप्त है। कई पत्रकार संगठनों ने दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की मांग की है। कुछ इसे जनभावना के साथ खड़े होने का साहसिक निर्णय मान रहे हैं तो कुछ इसे राजनीतिक ड्रामा कहकर प्रचार की चाल बता रहे हैं। घटना ने न केवल प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि ये भी दिखाया कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पत्रकारिता की गरिमा कितनी संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि जांच रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष निकलते हैं और प्रशासन इस पर किस प्रकार की कार्यवाही करता है। आप नईगढ़ी थाने पहुंचे हैं, क्या मांगे हैं और किस लिए पहुंचे हुए हैं? नहीं, कोई मांग नहीं है। एक पत्रकार हैं, उनको मऊगंज कलेक्ट्रेट से ले आए थे यहाँ थाने के जो प्रभारी सीआई हैं। उन्होंने उनको रास्ते में लिया, मैंने फ़ोन से बात करना चाहा, फ़ोन से बात नहीं हुई। बाद में पता चला कि वो ये कहते हुए कि भाई अगला नंबर हमारा है, वो कौन सा मुकदमा हमारे ऊपर ऐसा है, उसी के लिए मैं आया था कि भाई अगर मेरी कोई बात है तो घसीट के क्यों लाना, मैं कोई गिरफ्तारी देने आ रहा हूँ, मैं यहाँ आ गया हूँ। देखते हैं वो कोई अगर अपराध है कि नहीं है कि क्या है, क्यों उन्होंने ऐसा बोला, देख पढ़ के दिया हूँ, देखते हैं। बात हुई थाना प्रभारी से आपके? वो तो है नहीं यहाँ। आपने आवेदन दिया तो क्या कहा? अभी आवेदन दिया है, बातचीत करेंगे, उसका जवाब आएगा, फिर देखते हैं। कब तक थाने में ऐसे बैठे रहेंगे? जब तक हमारा कहीं मान लो रास्ते में कोई घसीट ले, पत्रकारों को घसीट सकते हैं, तो मैं कैसे तो अपना निराकरण करके जाऊंगा। आपकी सरकार है, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद विधायक हैं, इसके बाद अपने मुकदमे जानने के लिए आप थाने में दायित्व बनता है कि मैं थाने में आकर पूछूँ सरकार, इसीलिए मैं पूछ करके करूँगा। अभी तक जांच चल रही, क्या कुछ सामने आया? अभी जो शिकायत की गई थी कि श्री मिथिलेश त्रिपाठी पत्रकार हैं, उनके साथ कुछ अभद्रता की गई थी वो थाना प्रभारी नईगढ़ी द्वारा, उस पर उनके द्वारा एक शिकायत दी गई थी। उसकी जांच हम जो प्रभारी एसडीओपी है हिमाली जी उनको दिया है और उनको मैंने बोला है कि उसको जल्द से जल्द जाँच करें और इस दौरान कुछ नए तथ्य भी आपके द्वारा बताए गए, उसके संबंध में भी हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे। स्थानीय थाना प्रभारी के द्वारा जांच को प्रभावित भी किया जा रहा है, वो भी हम देख रहे हैं। अब अपने जो तथ्य लाए हैं उसके संबंध में भी जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम उस पर निर्णय लेंगे।